दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में चाहिए थे 25 रन। फिर आया आयुष बडोनी और एवन लुइस का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को आखिरी के 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी लखनऊ के जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आईपीएल 2022 का 7वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इन दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई की टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। अब इस मैच की शुरुआत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उत्थापा बल्लेबाजी करने के लिए आए। जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में रॉबिन उत्थापा ने लेग बाय समय 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में रॉबिन उत्थापा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका भी देखने को मिला। लेकिन अब तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ बदकिस्मती से रनआउट का शिकार हुए और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन चौथे ओवर में नए बल्लेबाज मोइन अली ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 5वें ओवर में रॉबिन उत्थापा एक बार फिर से अतिशय बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां रॉबिन उत्थापा ने एक ही ओवर में लगातार 4 चौके जड़कर इतिहास रच दिया। अब छठे ओवर में मोइन अली ने भी 2 चौके जड़े और एक छक्का भी लगाया। इसी के साथ 6 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में एक बार फिर से मोइन अली के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। अब 8वें ओवर में रॉबिन उत्थापा ने 2 रन लेकर तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर में रॉबिन उत्थापा रवि बिश्नोई की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। दूसरी तरफ मोइन अली भी बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना चुकी थी। लेकिन 11वें ओवर में आवेश खान की गेंद पर मोइन अली क्लीन बोल्ड हो गए और 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज अंबाती रायडू ने एक बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद 13वें ओवर में शिवम दुबे ने एक बार फिर से एक बेहतरीन चौका और अगली ही गेंद पर एक अतिशीय छक्का जड़ा। 15वें ओवर में अंबाती रायडू ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ चेन्नई की टीम 15 ओवर में 3 विकेट पर 147 रन बना चुकी थी। इसके बाद अगले ही ओवर में शिवम दुबे ने एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी ओवर में अंबाती रायडू के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन 17वें ओवर में अंबाती रायडू रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में कप्तान रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका जड़ा। अगली ही ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक बार फिर से आसमानी छक्का देखने को मिला। लेकिन 19वें ओवर में शिवम दुबे आवेश खान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन से चूक गए। लेकिन अब इसे विकेट के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी ने आती ही पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर धोनी ने चौका बटोरा। लेकिन अब अंतिम ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 2 बड़े झटके लगे, जहां एंड्रू टाई ने पहले तो जडेजा को आउट किया और इसके बाद ड्वेन पिटोरेस को भी आउट किया। लेकिन इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर धोनी के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। इस तरह से 20 ओवर में चेन्नई की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना चुकी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 211 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मौजूद था। वहीं दोस्तों अब लखनऊ की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इनिंग्स के पहली ही ओवर में 2 रनों का किफायती ओवर निकाला। अब दूसरे ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और चौका भी जड़ दिया। चौथे ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर तहलका मचा दिया। एक के बाद एक दोनों ही बल्लेबाज जमकर रन बटोरते हुए नजर आ रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन बना चुकी थी।
7वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब आखिरी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी चौका जड़ा और इसी के साथ केएल राहुल ने भी इस ओवर में एक अतिशय छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। 9वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने 2 चौके और बेहतरीन तरीके से जड़े। इसके बाद 10वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी के 60 गेंदों में 113 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम ड्वेन प्रेटोरियस ने किया, जहां ड्वेन प्रेटोरियस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 12वें ओवर में नए बल्लेबाज मनीष पांडे तुषार पांडे की गेंद पर पवेलियन लौट गए और मात्र 5 रन ही बना सके। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज एवन लुइस ने एक करारा चौका जड़ा। अब 14वें ओवर में एवन लुइस ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में लखनऊ की टीम ने करीब 15 रन बटोर लिए, लेकिन 15वें ओवर में सेट बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ड्वेन प्रेटोरियस की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर में लखनऊ की टीम 3 विकेट पर 144 रन बना चुकी थी। अंतिम 30 गेंदों पर लखनऊ की टीम को 67 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में एवन लुइस और दीपक हुडा दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक करारा चौका जड़ा। इसके अलावा 17वें ओवर में एवन लुइस ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद इस ओवर में लखनऊ की टीम ने मात्र 9 रन ही बना सकी। इसके अलावा लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक हुडा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर दीपक हुडा अपना विकेट गंवा बैठे और 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की टीम को अंतिम 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। अब 19वां ओवर शिवम दुबे लेकर आए, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष बडोली ने शिवम दुबे को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर एवन लुइस ने 2 लगातार चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाकर मुकाबले का रुख ही पलट दिया। इसी के साथ लखनऊ की टीम ने इस ओवर में 25 रन बटोर लिए थे। लखनऊ की टीम को अंतिम 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, जहां मुकेश चौधरी ने ओवर की शुरुआत ही 2 वाइड के साथ की। अब ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष बडोली ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसके साथ ही स्कोर लेवल हो गया। इसके बाद 3 गेंद शेष रहती ही लखनऊ की टीम ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, ऐसे में लखनऊ की जीत पर और चेन्नई की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।